सतवाहन वंश के इतिहास में शातकर्णी प्रथम का नाम एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वह सिमुक और कृष्ण के बाद सतवाहन सिंहासन पर बैठे और अपने साहस, युद्ध कौशल और रणनीति के लिए प्रसिद्ध हुए। उनका शासनकाल सतवाहन वंश के प्रारंभिक विस्तार और मजबूती का दौर था। शातकर्णी प्रथम ने अपने शासन की शुरुआत में ही दक्कन क्षेत्र के छोटे छोटे राज्यों को एकजुट करने पर ध्यान दिया। उन्होंने न केवल आंतरिक विद्रोहों को शांत किया, बल्कि पड़ोसी राज्यों के साथ युद्ध करके अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार भी किया। उनके सबसे बड़े अभियानों में उत्तरी भारत की ओर किया गया सैन्य विस्तार था, जिसमें उन्होंने नर्मदा नदी के पार तक अपना प्रभाव बढ़ाया। उनकी सबसे बड़ी सफलता पश्चिमी तटीय व्यापार मार्गों पर नियंत्रण पाना थी। अरब सागर के बंदरगाहों से होकर जाने वाले समुद्री व्यापार ने सतवाहनों की आर्थिक स्थिति को बेहद मजबूत किया। इस व्यापार से सोना, चांदी, रत्न और अन्य विलासिता की वस्तुएं साम्राज्य में आईं, जिसने न केवल शाही खजाने को भरा, बल्कि कला और स्थापत्य को भी प्रोत्साहन दिया। शातकर्णी प्रथम ने बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म दोनों को संरक्षण दिया। उन्होंने कई यज्ञ किए, जिनमें अश्वमेध यज्ञ भी शामिल था, जो उनके साम्राज्य की ताकत और स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता था। बौद्ध धर्म के प्रति उनके समर्थन का प्रमाण उस समय बने अनेक स्तूप और विहार हैं, खासकर अमरावती और सांची जैसे स्थानों पर। उनके शासनकाल में प्रशासनिक ढांचे को मजबूत किया गया। साम्राज्य को प्रांतों में बांटकर गवर्नर नियुक्त किए गए और कर संग्रह प्रणाली को व्यवस्थित किया गया। सेना को प्रशिक्षित किया गया और युद्ध हाथियों व घुड़सवारों की संख्या बढ़ाई गई। इतिहासकार मानते हैं कि शातकर्णी प्रथम के समय सतवाहन साम्राज्य ने एक मजबूत राजनीतिक और आर्थिक नींव रखी, जिस पर आगे का स्वर्ण काल खड़ा हुआ। उनके बाद आने वाले शासकों को विस्तार के साथ साथ स्थिरता का लाभ भी मिला। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि सतवाहन साम्राज्य अपने शिखर पर कैसे पहुंचा और भारतीय इतिहास पर इसका प्रभाव कितना गहरा रहा। अगर आपको इतिहास आसान और दिलचस्प लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इंडिया इन 5 मिनट्स के साथ जुड़े रहें।